चलो बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आवर्धन। पर क्या उत्तर दर्पण अवतल दर्पण पढ़ रहे थे ना। आज का टॉपिक है आवर्धन। कोई बता सकता है क्या आवर्धन क्या है? बोलो कोई लड़के लड़कियां में आवर्धन। आवर्धन चलो ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक बार पुनः 2 दिन छुट्टी हो गया था, जिसके कारण मुझे लगता है कि तुम उत्तर दर्पण अवतल दर्पण बढ़िया से बैठे हो गए घर पे। जिस टाइम छुट्टी हुआ उसी टाइम से पढ़े होगे बैठ के। हाँ, मुझे पता हो जाता है तुम लोग को देख के, पता नहीं क्यों। दर्पण कितने प्रकार का, इसीलिए मैं यहाँ टॉपिक हमेशा कुछ न कुछ यहाँ छोड़ देता हूँ, ताकि जब तुम इसको देखो तो तुम्हारे दिमाग में वो प्रोसेस शुरू हो जाए। समतल और बोलिए, यह कितने प्रकार का है? अवतल और उत्तल। याद है सबको? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है? 6 प्रकार के। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के है? अच्छा होगा कंडीशन, जब वह तुम्हारा अनंत पर हो, जब वह तुम्हारा कहां पर हो स्थित। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के, जब वस्तु फोकस पर, और जब वस्तु फोकस और पी के ध्रुव के बीच। ये था, ये हमारे 6 कंडीशन। क्या कंडीशन? इस 5 कंडीशन में हमारा वास्तविक और प्रतिबिंब क्या वास्तविक उल्टा। याद है सबको? वास्तविक उल्टा बना था, बाकी ये वाले में क्या बना था? आभासी एवं सीधा। तो तुम लोग ऐसे चलते फिरते गेहूं मारा काटे जाकर हंसुआ लेकर कोनो पोज दिया तो दर पर नहीं बता पाओगे? मतलब कोई करे है मैं बोला हूँ कि तुमको अगर तैयार होगा तो तुरंत बता दोगे, ठीक है? हालांकि क्यों, देखो दूसरा में उत्तल दर्पण में कितने कंडीशन है? कितने कंडीशन? जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, और दूसरा कंडीशन क्या था? अनंत और ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो। वेरी गुड, कहीं ना कहीं काम कर रहा है ना। वेरी गुड। आभासी एवं सीधा। अब सोचो थोड़ा एक बात, क्या लिखा हुआ है? वास्तविक एवं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आभासी दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में ओनली खाली स्पेशल क्या बनता है? आभासी एवं। कंफर्म? कोई समस्या? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन से हमारा तात्पर्य है प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब और वस्तु की, जैसे मान लो वस्तु ये मार्कर है, ये कितनी लंबाई से कितनी है, ऐसा कभी कभी प्रतिबिंब बनेगा परछाई। जैसन टार्च इस पे चले, मान लो सूर्य की रोशनी से पड़ेगी, कभी छोटा बनेगा कभी बड़ा बनेगा ना। तो इसकी जो लंबाई है, वस्तु लंबाई है, तो आवर्धन से हम लोग क्या याद करते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसका परिभाषा तो क्या चीज? इसके बाद लेंस है ना, ठीक है, जब तो हमें दर्पण में चल रहा है। तो इसका परिभाषा है आवर्धन। क्या है? आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय, हेडिंग है रेखीय आवर्धन, ऐसे लिखोगे। आवर्धन लिखा गया ना, यहाँ लिखो, ऐसे लिखोगे रेखीय आवर्धन।
आवर लीनियर, LINEA लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, LINEA लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, परिभाषा का क्या है? देखो बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई? प्रतिबिंब में पहले लिखा जाए, प्रतिबिंब बोले तो इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज की लंबाई तथा वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, OBJE की लंबाई के अनुपात को, हाँ जी, वस्तु को, जैसे कहीं कहीं अन्य आगे बताऊंगा। प्रतिबिंब को इमेज की लंबाई, वस्तु ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित या डिनोट करते। यहाँ देखो, देख लो क्या रेखीय आवर्धन है। नहीं, कौन सा आवर्धन है? अब तुम्हारे मन में आएगा ये रेखीय आवर्धन का है, आई नहीं आई? कोई कहेगा रेखीय माने रेखा, आवर्धन माने मतलब कुछ समझना होता है ना। तो हम लोग जब भी दर्पण में रेखीय आवर्धन शब्द आएगा, कौन सा? हम जान जाते कि प्रतिबिंब की लंबाई, ये का लंबाई मतलब तेरे परछाई कितना लंबाई बनती है। सुबह जब खड़ा होगा सूर्य भगवान के सामने कितना बनता तुम्हारा परछाई? 12 बजे, ठीक है, 12-1 बजे तो देखोगे इतना बड़ा बनोगे, वो दिन अभी है नहीं। लेकिन सब लोग अपने परछाई क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारे परछाई है अपना, हाँ, लेकिन दूसरे के परछाई तो ध्यान दो। देखिए आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, इसे यम से किसे प्रदर्शित करते हैं? यम मतलब मैग्निफिकेशन, यम मतलब मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हम तो तुम चाउमीन मैगी बना लेते हो सामने जी। हाँ, थिंग माने भी, वस्तु ऑब्जेक्ट माने भी जहाँ पे जेकर जैसे जरूरत पड़ता है। जैसे माने मैं तुमको बता दूं, DEAR, डियर माने है, देखो DEAR, डियर माने सहन करना, शायद यही है क्या? हाँ, सुनो इधर शब्द देखो यहाँ पे DEAR, अरे वो अलग है, ठीक है। यहाँ DEAR, डियर मतलब भालू होता है जी, स्पेलिंग सेम टू सेम, डियर माने सहन करना। अब तुम कैसे जानोगे कौन भालू है कौन सहन करने वाला है? स्पेलिंग तो सेम है, धीरे पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, हम लोग जानेंगे कौन भालू है कौन सहन करना। ठीक है, धीरे धीरे बहुत अंग्रेजी पढ़ना है, मिला दिया जाए इसको, कहाँ है? इसे हम से प्रदर्शित, एक बार सुनो ध्यान से, प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते, इसे हम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यम बराबर प्रतिबिंब बोला गया ना, प्रतिबिंब को आई किसे प्रदर्शित करते हैं? आई,
अपवस्तु को ओ आई बट्टा पहला फार्मूला कौन सा फार्मूला या एम बराबर एच आई बटा एच ओ या एम बराबर प्रतिबिंब को हम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो भी हो गया अब बट्टा यहाँ लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे, ये चीज ध्यान दो, एम बराबर आई बट्टा एम बराबर एच आई बट्टा आई देखो वह है आई मतलब इमेज, आई मतलब इमेज ऊपर, आओ माने ऑब्जेक्ट वस्तु नीचे, एच मतलब लंबाई, एच मतलब कहीं कहीं एच दे देता है, कहीं कहीं आई देता है, समझ आई, कहीं कहीं भी मतलब वस्तु की दूरी है, आयु मतलब नहीं प्रतिबिंब की दूरी है, दूरी आयु क्या है वस्तु की आयु है नीचे वाला, सही है। अब देखो ये भी हम है, अगर तुम मैं इधर बताऊं बराबर की इधर क्या है, यहाँ का बा एयर का बा, जब एयर का एयर बराबर बा तो एरो का आपस में क्या है, तो है इनके बराबर है, अर्थात एम बराबर हम एक फार्मूला लिख सकता हूं आई बट्टा जी बराबर एच आई बट्टा एच वो छोटो बराबर माइनस बी बट्टा, बोलो बच्चों क्या याद हो जाएगा फार्मूला, सोच लोगे तो याद हो जाएगा, ध्यान रखना जैसे कुल याद रखना है कि सवाल जिस हिसाब से हमको मिलेगा उसी हिसाब से हम फार्मूला रख के लगा देंगे, ठीक है। मन के हारे हार है और मन के जीते, अगर तुम सोच लोगे तो एम बराबर आई बटा वो है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, एम बराबर एच आई बटे एच ओ, ये भी वही है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, एम बराबर भी बटा यू, ठीक है, भी मतलब प्रतिबिंब है और यू मतलब वस्तु, एम बराबर आई बटे ओ बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माने भी बटा यू, क्या सबको याद हो जाएगा फार्मूला। मैं अगर पुनः ध्यान से देखो इधर रेखीय आवर्धन हाँ जी इसको मिटा दीजिए ना, यहाँ 60 का तैयार करके इसे बगल में, ठीक है। एम को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब क्या है, आई को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की, ये भी लिख सकते हो वस्तु की लंबाई, जहां सुनो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, वही इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, यही है ना। हाँ ओ क्या है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस नहीं चल रहा है, ठीक है, दर्पण चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वस्तु की लंबाई, तो ध्यान दो बच्चे, देखिए आवर्धन से आप क्या समझते हो, वह प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते, इसे एम से प्रदर्शित करते, कंफर्म। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे रेखीय आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम, अब प्रतिबिंब की लंबाई को आई, वस्तु की लंबाई को, तो इसको लिख के यह बोलो चाहे यह बोलो, बात एक ही, ठीक है। तो एम बराबर आई बटे ओ, एक सूत्र और एम बराबर एच आई बटे एच ओ, या एम बराबर माइनस वी बट्टा यू, अर्थात एम बराबर आई बटे ओ बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बट्टा, बोलोगे जी, नोट करोगे, नोटिस सब करो, जस्ट वेट 1 मिनट के अंदर सब लोग क्या कर लोगे इसको। देखो हम लोग आवर्धन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, आवर्धन, नोट क्या करना है, नोट, देखो ठीक है, नोट ये 3 प्रकार के नोट है, कितने प्रकार के नोट, मतलब नोट ना पैसा वाला है, इसमें आपको ध्यान रखना है,
यदि देखो, यदि यम का मान 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा तो सुनो यार, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बराबर होगी। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज तथा सॉरी इमेज की लंबाई, इमेज की लंबाई वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु, वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। के अरे यार उसको मत, ठीक है सुनो ध्यान से, क्या बोला गया है? यदि m का मान 1 के बराबर होगा, यदि m का मान 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होगी? यानी जितना बड़ा वस्तु बा उतना बड़ा क्या होगी? प्रतिबिंब होगी। जैसे जितना बड़ा मार्कर बा, जितना मतलब जो भी 10 सेंटीमीटर, इसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? लेकिन जब m का मान कितना होगी? अब नोट नहीं करो, देखो दूसरा थोड़ा समझे खत्म। इसमें कहा गया है यदि m का मान 1 से बड़ा हो, यदि ऐसे m का मान, किसका मान 1 से बड़ा हो, तो यदि m का मान किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब आई, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से, वस्तु की, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई से बड़ी होगी, बड़ी होगी। ठीक है जी। तीसरा कंडीशन, यदि 1 नंबर पूछता है, 1 नंबर में, 3 नंबर से, यदि तो नोट नहीं करो, प्लीज खाली देखो, यदि m का मान 1 से छोटा हो, m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो। तो 1 से छोटा हो तो किसकी लंबाई? प्रतिबिंब मतलब आई की लंबाई वस्तु, वस्तु मतलब ओ की लंबाई से, लंबाई से छोटी। सोचो बच्चों, पहला कंडीशन में लिखा गया है बराबर, क्या लिखा गया है? दूसरा कंडीशन में लिखा गया है बड़ी, तीसरी कंडीशन में क्या लिखा गया है? छोटी। तो वो ऐसा लिखा गया जैसे लगा था कि ना कटाऊ, मतलब कटाऊ नहीं, मतलब ऐसा लिखा गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है ना? बीच में है। हाँ हाँ, तो हम लोग जो अभी मोटिवेशन कोर्स में बोला था ना, हिस्ट्री कौन आ गया? चल रहा ना? कौन आ रहा है? किस नाम से है ये? शुरू हो गया? घर फोन नहीं बा, बढ़िया खाती कौन काम हम किसी कुछ करता। देखो इधर, यहाँ देखो इधर, देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी? यदि m का मान किसके बराबर होगी? 1 के। किसके बराबर हो? तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है, m बराबर 1 होगा, m बराबर, यानी m का मान 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा, आई बराबर होगा। यानी
प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। जब मैं लिखूंगा m का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से क्या होगी, बड़ी। हमेशा प्रतिबिंब की बात हो रही है, किसकी बात होगी, क्योंकि वस्तु जैसा रहेगा परछाइयां ऊपर नीचे बढ़ी कि मनइयो बढ़ेगा। और तो किसी का फोटो खींचना है तो मनइया नहीं बढ़ेगा, है बड़ा चिन्ह है। तो ध्यान रखो, तो दिमाग लगाना कि बढ़ेगा कौन, मनुष्य मार्कर है तो मार्कर जितना बड़ा इतना बड़ा रहेगा ना, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, इसका इमेज दाम नहीं इसका इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ी या तो घटी, ये ना हुई वस्तु की लंबाई घटी और बढ़ी। ध्यान दो, तो कह रहा यदि हम कमाने किसके बराबर हो, ये अभी नहीं समझ आ रहा तुम लोग को, जब सवाल में बताऊंगा ना तो वहां काम करेगा। ये थ्योरी है। यदि हम कमाने के बराबर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर। यदि यम कमान 1 से क्या होगा, बड़ा 1 से, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी, क्या हुई। यदि यम कमान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई से छोटा। अब छोटा बोलाने का मतलब आ रहा है क्या इसमें, कोई बात नहीं, चलो जैसे देखो 4 लड़कियां, लिखो मत, बहुत फास्ट लिखती है माधुरी, देखो कौन बड़ा है इसमें, कौन बड़ा है इसमें, जिधर बड़ा रहता है उधर 3 लगा दे। कौन इसमें बड़ा है, कौन बड़ा है, 3 बड़ा लगा दे। दोनों पढ़ने का तरीका अलग, जैसे 5 बड़ा जौने तरफ तीर लग गया, क्या लग गया, सुनो जी, जिधर तीर लग गया, किधर, जौने और तीर लग गए लोग के बढ़ान कही जा, क्या कही जा। जैसे 5 बड़ा है किससे, में तीर क्या लगल बा यार, तो 5 बड़ा है किससे। लेकिन अगर इसको हम 2 तरीके से बोलेंगे, 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है या 4 छोटा है किससे, तरीका मैं दोनों तरीके बोला। वह सुंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है, काला है, सुंदर नहीं है तो काला खाएगा, बात समझो। वह 5 बड़ा है किससे, तो 4 छोटा किससे, बात वही हो रही है। 4 के बारे में अगर मैं बोलूंगी, 4 के बारे में, 5 के बारे में बोलूं, 5 बड़ा है किससे, 4 छोटा है किससे, 5 से। तरीका देखो, पहले छोट पूछेगा, सॉरी तीर लगेगा इधर। लेकिन अगर मैं पूछूं 10 के बारे में क्या जानते हो, 10 के बारे में बताओ क्या होगा, 10 के बारे में, 10 छोटा है किससे, 12 बड़ा किससे, समझ में आ रहा है, नहीं बताओ। आठ और 3 में तीर कौन लगी, तो बड़ा कौन हुई, पढ़ब कैसे, 8 बड़ा है या 3 छोटा है, जी बताओ। है में आवा, है में यम कमान केकर मान, अगर 1 से बड़ा हुई, 1 से बड़ा होने में 2 होकर 3 होकर 4 होकर 50 होकर 100 होकर, ये मतलब भाई 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 3 4 5 10। अगर यम कमान जो है, यम कमान कुछ भी हो सकला ना, 1 से अगर बड़ा हो तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा हुई, क्या हुई, बड़ी हुई। यम कमान छोटा, देखो यम इधर आ गई, यानी 1 से छोटा तो संख्या रेखा पढ़े हुए बच्चों, बीच में क्या रहला, इधर +1 +2 +3 डॉट डॉट, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। अच्छा बताओ 0 किधर हम बढ़त आती यार, घटत आती, ये बताओ 1 से छोटा, 1 से 1 से छोटा, मैं 3 से छोटा मैं बोलूंगा, 3 से छोटा क्या है, 3 से छोटा क्या है, 2 से छोटा क्या है, 1 से छोटा क्या है, 0 से छोटा क्या है, 0 से छोटा क्या है, ऋण 2 से छोटा क्या है। जैसे जैसे आई है छोटा न हो जाए, हमारी बात समझो। जैसे जैसे हम इधर आएंगे तुमसे कोई पूछ देगा कि ऋण 100 और ऋण 1 में कौन छोटा है, ऋण 1 और ऋण 100 में कौन छोटा है, सबसे छोटा, देख लो ना बाबू,
आशीर्वाद है, नाम आशीर्वाद लेकिन काम बर्बाद। है कहीं का। देखो मैं समझा कुछ थक गई। -100 ये जैसे समीकरण छोटा हो जा रहा है ना, अब ऐसे भी तो यहाँ नहीं समझ आ रहा है, समझ में होता। 3 के इधर दुई छोटवा, ये छोटवा ऐसे इधर आओ जा तो छोट चल जाए, जैसे और जा बड़ा चल जाए। ठीक है, तो ऋण 100 और ऋण 1 में अगर हम तीर लगाना रहेगा, तीर कौन लगी, तीर छोटा बड़ा वाला है, देखा तीर ये कर लेगा। इसका मतलब ये है कि ऋण 1 बड़ा है किससे, ऋण 1 यहाँ बना देखा, 100 तो इधर होते हैं, छोट होने जो चीज है राइट। ऋण 100 छोटा है किससे, ऋण 1 से, और ऋण 1 बड़ा है ना किससे, ऋण 100 से। अगर क्यों पूछ है माधुरी ऋण 3 और ऋण 2 में कौन बड़ा है बताइए, माधुरी बताओ तो ढेर लिखत जाती। ऋण 2 का ऋण 3 ना है, आशीर्वाद तो तुम बताओ कौन बड़ा है, ऋण 2 बड़ा है ना, तीन लग जाएगा कौन है। अगर ऐसे रह बड़े दोनों मधु 4 ऋण 5 में कौन बड़ा हुई, 4 कहाँ 4 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं चीज प्लस हमेशा बड़ा होता है, +4 यहाँ बना देखो, आई कहाँ ऋण 3 कहाँ, ऋण 5 यार बा बहुत लंबे बा, बैठ जाओ नीलू। 0 ऋण 2 में कौन बड़ा होगा, हाँ 0 इधर ऋण 2 बाजी है, किधर है उधर। देखो 0 ऋण 2 में कौन बड़ा होगा, किधर, इधर आशीर्वाद क्लास कहाँ जाता ना, 0 है ना, 0 है ऋण 2 है, इन्होंने बताया कौन बड़ा होगा 0, ये किधर लग जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 0 बड़ा है किससे, ऋण, ऋण 2 छोटा है किससे, आर यू ओके कंफर्म। तो हम लोग अभी देखो हम इसी से पढ़े हैं पूरा, देखो इतना चैप्टर, ऐसे लग रहा है कि क्या लिखा गया है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान दो। हम लोग पढ़े रेखीय आवर्धन, क्या पढ़े हैं, एक लाइन में नोट करना क्या इसको, क्या है नोट करो कैसे, हाँ ये नोट कर लो, ये सब जो 4 मिनट होता है, हाँ जी कर लो, हाँ नोट करना है जी, 1 नंबर नोट कर लो, मिली नहीं, हाँ नोट रहेगा तो तुम्हारा दिमाग काम तो करेगा। देखो जो चीजें समझ में आ जाती है उसे नोट कर लिया करो, तो कब दिमाग से हट जाएगा फिर तुम लोग को भी बहुत झेलना है। इतिहास है, भूगोल है, स्कूल है, कोचिंग है, घर के काम है, लगन है, सब